अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की बहुत अहम खबरें लेकर। स्कॉर्पियोज, कुछ अरसे से मैं खुद महसूस कर रहा हूँ कि चीज़ें थोड़ी उलझी हुई हैं एंड उम्मीद करता हूँ आप भी अपनी क्रिएटिव स्किल्स को संभाल के रखे हुए होंगे। वक्त अच्छा आया ही चाहता है, कुछ हफ्ते और बस, और उसके बाद फिर आप दोबारा अपने फसले बहार में। बट फ़िलहाल चीज़ों को संभल कर, समझ कर, मैनेज करके चलने की ज़रूरत है। और ये बात हकीकत है स्कॉर्पियोज, नॉट ओनली फॉर यू बट फॉर ऑल स्टार्स। सदा यकसानियत नहीं रहती, एक जैसा नहीं रहता, कभी अरूज कभी जवाल। इसकी वाज़ेह मिसाल तो 24 घंटे में दिन और रात की ही है। कभी हमारी आंखें बहुत तेज़ी से काम करती हैं और हमें ज़मीन पर पड़ा हुआ ज़र्रा तक नज़र आता है, और कभी रात में अंधेरा हो जाता है और हमारी वही आंखें जो ज़मीन पे पड़े हुए ज़र्रे को भी बगौर मुशाहिदा कर सकती थी, सिर्फ एक सितारे का अनसपोर्टिव होना हमारी आंखों की सलाहियत को छीन लेता है। ये अल्लाह ताला के कवानीन में से एक कानून है। बहरहाल समझने वाले समझ गए होंगे, चीज़ें बयान करता हूँ। सन 9th हाउस में इस वक्त प्रोडक्टिव वे में आपके लिए चल रहा है। सूरज के 9th हाउस में होने से बड़े फ़ायदे, ज़ाती नौयत के भी और फैमिली नौयत के भी। ज़ाती नौयत के जो एडवांटेजेस हैं, नौवां घर आला तालीम का घर है, तो ऐसे तमाम स्कॉर्पियोज जो हायर एजुकेशन के उम्मीदवार हैं वो बड़े एहतमाम के साथ अपने एग्ज़ाम्स दें, पास करेंगे, सहूलत मुयसर आएगी, हाफजा तेज़ चलेगा, मुस्तकिल मिजाजी टारगेट फुल बामकसद होकर कामयाबी हासिल करेंगे। सूरज इतनी पावरफुल पोजीशन पर है स्कॉर्पियोज के लिए, तो पॉजिटिव है, ये भी अल्लाह की नेमत है। आपने कुछ किया तो नहीं, मुफ्त में आई है। वीनस भी 9th हाउस में है, तो मोहब्बत के इजहार के लिए ये टाइम बड़ा अच्छा है। औलाद की मोहब्बत, इवन औलाद की मोहब्बत, फर्मा बरदारी इख्तियार करना, उनकी वेलफेयर इख्तियार करना, माँ बाप की मोहब्बत, मज़हब की मोहब्बत, इसके लिए जो जिस तरह के जज्बात चाहिए होते हैं वो वीनस के एवज़ 9th हाउस में आपको मुयस्सर है। सूरज इन दोनों को और इन्हेंस कर रहा है। सूरज अकेला होता तो सिर्फ आपको तालीमी काबिलियत की तरफ लेकर जाता, बट वीनस वहाँ पर है तो जज्बात और डिसिप्लिन दोनों आ जाएगा, फ्यूल भी आ जाएगा, डिसिप्लिन भी आ जाएगा, इमोशंस भी आ जाएंगे। तो 9वें घर का तो मैक्सिमम आप कंसीव करेंगे, उसमें तालीमी काबिलियत, फैमिली वेलफेयर, फर्मा बरदारी, मजहबी जोश और जज्बा, एंड इवन हिजरत भी। हिजरत का भी रिप्रेजेंटेटिव 9th हाउस ही होता है। अगर आप स्कॉर्पियो हैं और किसी जगह मूव होना चाहते हैं परमानेंटली या सिर्फ विज़िट करना चाहते हैं, बोथ आर पॉसिबल। अगर कोई स्कॉर्पियोज इस वक्त मजहबी नौयत के सफ़र इख्तियार करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी वो अपने अंदर आसानी महसूस करेंगे, ये भी एक पॉजिटिव। 10th हाउस बज़ाहिर तो पॉजिटिव है। 10th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ कैरियर, एंड 10th हाउस की कैरियर सेक्टर की चीज़ें मार्स के एवज़ तो बहुत अच्छी चल रही हैं। मार्स क्योंकि तवानाई का सितारा है, शार्पनेस का स्टार है, तेज़ी का, कुछ कर गुजरने का, तो वो तो 10वें घर में मुस्बत है। बट अनफॉर्चुनेटली 10वें घर में मरकरी 8 जुलाई से रेट्रोग्रेड हो गया। तो जहनी कारकर्दगी की जो मशीन है ना, हमारी जहन भेजा, हमारा मगज़, ये इसको जो फ्यूल मरकरी से चाहिए होता है, इसको मैनेज करने के लिए जो फ्यूल मरकरी से चाहिए होता है, वो अब कुछ अरसे तक मुयस्सर नहीं है, उलट चल रहा है, रेट्रोग्रेड मतलब पीछे को। तो इसकी मुयस्सर ना होने की वजह से करियर से रिलेटेड डिसीजंस रॉन्ग हो सकते हैं। जबकि 9वें घर में तालीम के लिए जब मैंने बयान किया था तो सूरज और वीनस वहाँ तालीमी कारकर्दगी के लिए अच्छा है। तो ये जो मरकरी की रेट्रोग्रेशन है, ये थ्रेट सिर्फ ताजर लोगों को है या एम्प्लॉयज़ को है, स्टूडेंट्स को ये थ्रेट नहीं है। ताजर पेशा लोग जब मुआहदा करने लगेंगे, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने लगेंगे, या तो ग्रे एरिया में रहेंगे, साइन करते हुए इरिटेट होंगे, करेंगे अच्छा आज, अच्छा कल, अभी देखते हैं, वो आ जाए, फलां हो जाए तो करते हैं। और इसी तरह जॉब पेशा परफॉर्म करने लगेंगे, जल्दी थक जाएंगे, परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगे। और अगर एम्प्लॉय है परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा तो डिग्रेड होगा, अगर एम्प्लॉय है परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा तो हो सकता है कि जॉब इश्यूज़ ही प्रोड्यूस हो जाए, डिलीट ही हो जाए। तो दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। एंड इससे भी ज़रा थोड़ी अजीब खबर जो ये है कि सैटर्न आपके तीसरे घर में रेट्रोग्रेड था और तीसरे ही घर में 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात को चांद ग्रहण आ जाएगा। और तीसरा घर अजीज़ व अकारब का है, और यही इस हफ्ते की मेजर न्यूज़ है आपके लिए। अजीज़ व अकारब के साथ अचानक कशीदगी,
अजीज़ व अकारब का आपकी लैग पुल करना, अजीज़ व अकारब का अपोजिशन में खड़े हो जाना, कुछ छोटी अदावत पैदा होना, जो रिश्ते बड़े स्मूथ चल रहे थे उन रिश्तों में इरिटेशन प्रोड्यूस होना, दैट इज़ अ पॉसिबल थिंग। अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो, लेकिन बहरहाल इसके सिम्टम्स बने हुए हैं। ऑन द बिहाफ ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस एज एस्ट्रोलॉजर, मैंने ये देखा है कई सालों से, जब जब भी चांद ग्रहण हुआ, जिन जिन सितारों के लिए तीसरे घर में हुआ, उनके अजीज़ व अकारब के साथ कुछ परेशानियाँ आई ज़रूर। अगर ज़ाती नौयत की नहीं आई तो दोनों में से कोई एक अपनी ज़ाती परेशानी में फंस गया और उस परेशानी की वजह से हमें भी परेशानी हुई कि हमारे प्यारे जो हैं उलझ रहे। तो ये इस तरह की ट्रबल्स होती हैं, तो पुरसुकून माइंड नहीं रहेगा। इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए एक तो अपने बर्थ स्टोन की तरफ जाइए। अब तो आपका तो यूनिक स्टोन है ओपल, फाइन क्वालिटी, ऑस्ट्रेलियन, वाटर, फायर ओपल, एथोपियन भी है, पाकिस्तानी भी है, सब पहने जा सकते हैं, बट सबसे अच्छा ऑस्ट्रेलियन। अच्छा, अब मामला ये है कि अगर हमने ओपल पहना, 7 दफ़ा सूरज शम्स पढ़ी और पीर वाले दिन सुर्ख रंग की चीज़ें खैरात कर दी, तो इससे आपको एक ऐसी प्रोटेक्शन मिलेगी जिससे ग्रहण के असरात भी बैलेंस हो जाएंगे, रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर भी बैलेंस हो जाएगी जो आपके सेकंड हाउस में, हाउस ऑफ मनी मेकिंग, एंड रेट्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न भी बैलेंस हो जाएगी, रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी भी बैलेंस हो जाएगी। तो कई चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, इसलिए इसे प्रोसीड कर दिया जाए तो बहुत सारा हॉरोस्कोप नेगेटिविटी, बहुत सारी सोलर इवेंट की नेगेटिविटी आपको क्लियर मिलेगी, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगले हफ्ते सूरज और अच्छी पोजीशन पर आएगा, वो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करता है, ज़रूर बयान करूँगा। अगले हफ्ते की वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसमें भी तफसील बयान करूँगा, तो आपके बड़े काम आएगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम आए तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले हफ्ते मैं इससे भी ज़्यादा तफसीली वीडियो आपके 10th हाउस से रिलेटेड, जब सूरज 10वें घर में होगा, तो बनाऊँगा, वो आपके लिए कैरियर में बहुत काम आएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने।